हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ एडमिशन। उसमें हमने बताया था कि हम लेक्चर नंबर 2 में रीवैल्यूएशन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट और रिजर्व्स वगैरह का कैलकुलेशन करना है वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। इसके पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले वाले वीडियोस की। फर्स्ट वीडियो हमने आपको रेशियो बताया, उसमें हमने आपको गुडविल बताया, उसकी एक क्वेश्चन सीरीज है गुडविल की, वो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने गुडविल के सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। अब आइए इसमें देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन एक्चुअल में किसका होता है? रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये पीएनएल के जैसे होगा। तो पीएनएल में हम क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट। और जितने भी इनकम और गेन्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम करते हैं क्रेडिट। ये काम हम करते हैं कहां? पीएनएल में। सेम इसी तरीके से यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी बनेगा, लेकिन रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले वो समझ लेते हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जैसे दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पहले से एडमिशन में होता क्या है, जैसे दो लोग बिजनेस कर रहे हैं और यही सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट सब जगह यूज होगा। चाहे आपका चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में आइए, चाहे आप एडमिशन वाले चैप्टर में आइए, चाहे आप रिटायरमेंट में आइए, चाहे आप डेथ में आइए, आप किसी में आएंगे आपको यही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सेम तरीके से। अगर जर्नल एंट्री कुछ भी करना है सेम तरीके से, बस आपको मैं ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं किस तरीके से करना है। अब जैसे दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ एसेट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ क्या बनाए होंगे? लाइबिलिटीज भी इनके पास होगी। लाइबिलिटीज मतलब कुछ पे करना होगा, कुछ उधार में लेके आए होंगे किसी से, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया होगा, वो लाइबिलिटीज बन गई। अब ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी इन्होंने बनाए हैं। बाद में यहां पे कोई तीसरा पार्टनर कह रहा है कि हम एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन इसने इसमें कोई भी कुछ भी काम नहीं किया हुआ। एसेट्स लाइबिलिटी किसने बनाई थी? केवल इन दोनों लोगों ने। अब एक्चुअल में क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। कैसे बढ़ती घटती है? तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। कैसे? अब जो लैंड यहां पे 10 लाख में खरीदा गया होगा, उस लैंड की वैल्यू धीरे धीरे जैसे बिजनेस आगे जाएगा तो टाइम के अनुसार उसकी वैल्यूज भी बढ़ेगी। अब वो लैंड कितने में हो गया? हो सकता है वो 12 लाख में हो गया। कितने में हो गया? 12 लाख। एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एडमिशन हुआ, 4 साल बाद एडमिशन हुआ, 5 साल बाद हुआ, कभी भी एडमिशन हुआ तो लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं हो उसको, मार्केट में उसकी वैल्यू आज कम है। तो इस तरीके से उसका इंक्रीज डिक्रीज, उस पर क्या इफेक्ट आता है? किस पे? केवल एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। और भी चीजें बिजनेस बनाता है, रिजर्व्स बनाता है, प्रॉफिट होता है बिजनेस को, लॉस होता है, उन सब का नहीं, केवल किसका? एसेट्स और लाइबिलिटी। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं। इसके बाद जब हम एसेट्स लाइबिलिटी पहचान ले गए, तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे? एसेट्स लाइबिलिटी का बनाएंगे, उसका इंक्रीज डिक्रीज चेक करेंगे और उसी के अनुसार बनाएंगे रीवैल्यूएशन। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्या? तो देखिए एसेट में भी 3 केस हो सकते हैं और लाइबिलिटीज में भी 3 केस हो सकते हैं। तीनों केसेस देखेंगे और फिर उसकी जर्नल एंट्री चेक कर लेंगे। देखिए होता क्या है, जब भी ये है क्रेडिट साइड, मतलब जितना फायदा होगा इधर लिखेंगे। ये है डेबिट साइड, जितना नुकसान होगा इधर लिखेंगे। दोनों चीज इधर। एसेट बढ़ेगी, फायदा नुकसान, फायदा बाई एसेट लिखना। किस चीज का? जब इंक्रीज वाली चीज का। एसेट कम होगी तो नुकसान, टू एसेट लिखो। कब? जब डिक्रीज होगी तो। एक होता है अनरिकॉर्डेड वर्ड। अनरिकॉर्डेड मतलब पहले वो रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड। तो एसेट पहले हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होने मतलब पहले हमने नहीं लिखा था कि हमारे पास इतने की एसेट है, अब लिखेंगे तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू बढ़ जाएगी। तो किधर आना चाहिए? इधर। तो बाई एसेट्स अनरिकॉर्डेड। ठीक। सेम लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान है कि फायदा? लाइबिलिटी बढ़ेगी। मान लो किसी को पे करना था 20,000, कितना पे करना था? 20,000। अब बढ़ेगी, अब उसे पे करना है 30, तो 10,000 का हमारा नुकसान हो गया ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा पे करना है। अभी 20 की जगह में 5,000 पे करना पड़े, केवल कितना? 5। तो हमारे लिए क्या है? फायदा, क्योंकि हमें 50,000 नहीं पे करने पड़ेंगे। तो जब भी बढ़ेगी लाइबिलिटी तो नुकसान साइड, टू लाइबिलिटीज।
कब? अगर इंक्रीज होगी तो, और अगर डिक्रीज हुई तो इधर बाई लाइबिलिटीज। अगर कम हुई तो हमारा क्या है वो, एक तरीके से अगर लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा है, तो बिल्कुल डिक्रीज इन लाइबिलिटी इधर लिखो। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हमें पता नहीं था लाइबिलिटी पे करना, हम किसी के यहां से फ्रिज लेके आ गए, मशीन लेके आ गए, अब वो सामने वाला आ गया, भैया आपने पैसे नहीं दिए, आपने बोले थे पैसे दे देंगे, हमने कहा हाँ यार बोले थे लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, मतलब अनरिकॉर्डेड, आपके ध्यान में था ही नहीं कि वो पेमेंट करना है, तो आप किधर लिखोगे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, आपको लॉस देगा, पे करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड इधर। अब ये सारा, ये साइड क्या हो गया फायदा, और ये क्या हो गया नुकसान। जब फायदा हो जाए ज्यादा और नुकसान रहे कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और ये प्रॉफिट किसको दोगे आप, ओल्ड पार्टनर को। किसको दोगे, ओल्ड। क्यों, क्योंकि न्यू पार्टनर ने ये सब एसेट लायबिलिटी नहीं बनाई, किसने बनाई, ओल्ड। तो ये प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर को। तो जब ओल्ड पार्टनर को दोगे तो किन रेशियो में देना पड़ेगा, इन ओल्ड रेशियो में। अगर ये वाला साइड हो गया ज्यादा और ये वाला हो गया कम, नुकसान वाला ज्यादा हो गया, प्रॉफिट वाला कम फायदा, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू किसको करोगे, ये भी ओल्ड पार्टनर को। जब फायदा ओल्ड पार्टनर लेंगे तो लॉस भी कि कौन लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में। इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी सुन लीजिए कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाना है। बहुत सिंपल जर्नल एंट्री बनाना है, तरीका बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री बनाने का। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री बनाने का क्या तरीका है। देखिए इसका तरीका सिंपल कैसे है। जर्नल, मैंने जब भी जर्नल एंट्री आपको सिखाई है, एक तरीका यही सिंपल तरीका है, कोई भी अकाउंट बनाना सीख लो, उससे जर्नल एंट्री बनाना सीख लो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इधर दो साइड होते हैं, एक बाई वाला और एक टू वाला साइड। तो सुनो, बाई वाला डेबिट होगा हमेशा, बाई वाला क्या होगा, डेबिट, और टू वाला क्रेडिट। बस नाम के अनुसार नाम डाल देना है। जैसे यहां पे टू एसेट तो टू, बाई वाला डेबिट होगा, तो जिस अकाउंट में ये बन रहा है, कौन से अकाउंट में बाई आ रहा है, रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट भी होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां टू वाला क्रेडिट होता है तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन, डेबिट। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री बनाना है। प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट किधर है, ये है प्रॉफिट, किधर साइड में आता है, टू। तो किसको किसको बनेगा, तो मान लो ए है और बी है, तो दोनों के कैपिटल में बटेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में किसको किसको मिल रहा है, ए को तो एस कैपिटल अकाउंट, और बी को तो बीस, क्योंकि प्रॉफिट टू साइड में है तो ये भी किधर लिखेंगे, पार्टनर्स को टू साइड में, और ऊपर क्या डाल देंगे, जब टू में ये हो गया तो बचा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये कब सिचुएशन में, जब प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। और यही चीज इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। फिर ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बस इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ लॉस एंट्री रिवर्स हो जाएगी और ये प्रॉफिट का केस है। बस इतनी जर्नल एंट्री बनाना है। आओ इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कैसे करना है। तो पहले अकाउंट बनाना सीख जाएं, फिर उससे हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। तो आओ, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बोला है एंट्री बनाने के लिए, लेकिन हम आपको डायरेक्टली अकाउंट सिखा देते हैं और फिर उसी अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा देंगे। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करना कैसे। क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ो, पहले लिखना क्या, लिखना क्या, अमाउंट क्या रखना है, अमाउंट क्या रखना है, पहले लिखने वाला देख लेते हैं। मशीनरी रिड्यूस्ड हो रही है, बाई लिखा है, बाई और टू को हमेशा याद रखना। क्या लिखा है, बाई। क्या हो रही, मशीनरी रिड्यूस, किधर साइड आ जाएगा, टू मशीनरी क्रेडिट, क्योंकि क्या है, मशीनरी कम होगी तो क्या होगा, लॉस। बाई जब भी लिखा हो, क्या लिखा हो, बाई, बाई लिखा हो तो ध्यान देना डायरेक्ट अमाउंट पोस्ट कर देना, यहां कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग भी एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, बढ़ेगा तो क्या होगा, फायदा की लॉस, फायदा। तो बाई
क्या कर दो, बिल्डिंग अकाउंट कर दो। कितने से, बाई लिखा है ना, बाई लगा है तो डायरेक्ट पोस्ट कर देना अमाउंट, बस बाई लिखा है तो डायरेक्टली पोस्ट करो। प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, डेटर कितने का है 80, तो 80,000 का 5% कितना निकालो, क्या कह रहा है डेटर पे प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन क्यों बनता है डेटर पे, तो सुनिए प्रोविजन बनता है ये देखने के लिए कि डेटर से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। लॉस मतलब कि जब प्रोविजन बन रहा है कि डाउटफुल है, वो पैसा हमें लग ही नहीं रहा कि मिल जाएगा, डेटर से हमें पैसे लेने पड़ते हैं, अब वो पैसा लग रहा है तो उसके लिए क्या बनाओगे, तो किधर आएगा, लॉस साइड, क्योंकि हम प्रोविजन हमेशा किसके लिए बनाते हैं, लॉस के लिए। जब भी प्रोविजन बनता है प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन नहीं बनता, लॉस के लिए प्रोविजन आ जाए समझ जाना ये हमेशा इधर साइड ही आएगा। अब देखो कितना परसेंट है, 80,000 का कितना 5% आ जाएगा 4,000, कितना आ जाएगा 4,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, तो ये भी प्रोविजन है तो ये भी लिखो, प्रोविजन फॉर वारंटी कितना अमाउंट है, इंक्रीज क्या लगा है बाई, कितने से 12,000 से, प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ रही है। फर्नीचर रिड्यूस्ड बाई 40%, तो रिड्यूस होगा तो टू फर्नीचर इधर ही आएगा, कितने से 40%, क्या लगा है बाई लगा है ना, तो ये अमाउंट तो हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट ये निकालो 40% किसका, जो बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है, कितनी है फर्नीचर की वैल्यू 50, उसका कितना 40%, तो 50,000 का 40% कैलकुलेट कर लो, 40/100, 5 4 जा 20,000 कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दो। बाई है तो डायरेक्ट, अब देखो 2 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 है तो थोड़ा दिक्कत है, कैसे 2 है तो डिफरेंस निकाल, लेकिन फर्नीचर क्या हो रहा है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम, लॉस देगा इधर ही टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन जब 2 रहे तो 2 में हमें करना क्या है, 2 में हमें डिफरेंस निकालना है, कैसे डिफरेंस, अभी निकाला था ना 50,000 का 50,000 का 40% कितना आ गया था 20,000, कितना आ गया था 20, इसकी वैल्यू कितनी है 50, जब कभी 2 रहे तो पहले उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी वो देखो, फिर ये देखो कितना हुआ है रिड्यूस होके, तो इन दोनों का निकालो डिफरेंस, क्या निकालो डिफरेंस, 2 दिया रहे तो 2 में क्या बताता है, देखो एक होता है तरीका कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास जैसे एक एसी है, मैं आपको बता दूं कि ये एसी 5,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई है, ये पहला तरीका बोलने का। फिर मैं एक एसी 50,000 की लूँ, मैंने कहा यार इस एसी की वैल्यू 40,000 हो गई है आज, इसका मतलब कितने से कम हुई, आप क्या करोगे डिफरेंस निकालोगे, 50,000 बोल रहे हैं थी 50,000 की, आज इसकी वैल्यू 40 है, तो एक होता है डायरेक्टली बता देना कि बाई बताता है डायरेक्टली इतने से कम ज़्यादा हुई, और 2 नहीं बताता, 2 बताता है आज उसकी कम होकर कितनी वैल्यू है, तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है, कि आपको निकालना पड़ता है माइनस करके कि कितनी कम हुई है, बस वही निकालना पड़ेगा। 50 में 20 चला गया, कितना आ गया 30,000, इस तरीके से। अब ये लॉस साइड है, ये फायदे वाला साइड है, फायदा हमको कम दिख रहा है क्योंकि लॉस हो गया 30 20 50, 50 और 10 60, 70 6 4 10 82, और ये हो गया 40, तो लॉस हो गया, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, क्या पार्टनर का नाम दिया है, पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लिख दो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर लिख दो बस, कितना 42,000 का, इस तरीके से करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री आओ सुन लो कि कितनी इजी है, जब इसकी बाई वाला डेबिट तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस डेबिट तो जितने भी पार्टनर होंगे, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये साइड तो ये साइड क्रेडिट, ये 2 वाला हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू पीडीडी टू प्रोविजन टू फर्नीचर सबको कर देना और सबकी वैल्यू ऐड करके रिवैल्यूएशन में डाल देना। इतना इजी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें और क्या क्या करना है। ठीक है, रिजर्व्स का है तो रिजर्व्स वगैरह का ट्रीटमेंट देखेंगे, रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस के ट्रीटमेंट। अब रिवैल्यूएशन के बाद बात करते हैं प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से। तो पहले वो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस में, जो यहाँ एडमिशन में हमें ट्रीटमेंट करने को मिलेगा। तो देखो, एक तो होता है, एक आपको देगा प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ से आया है? पीएनएल अकाउंट से, लिख दो।
और प्रॉफिट ऐसे नहीं देगा तो देगा क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी होगा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी होता है प्रॉफिट। दूसरा लॉस, लॉस भी कहाँ से आया है, पीएनएल अकाउंट से, लेकिन पीएनएल का कौन सा बैलेंस होता है, लॉस, तो डेबिट बैलेंस है तो होगा लॉस, ये डेबिट बैलेंस। कुछ लॉस के बाद एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो आपको बहुत, मतलब इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों बोलते हैं और वो समझ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस या एक्सपेंडिचर नाम से दिया रहेगा तो इसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट, जैसे एडवर्टीजमेंट कराते हो तो बहुत हैवी लॉस होता है। अब देखो एक्टर को देखो, विराट कोहली को देखो, जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत हैवी चार्ज करते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़, कोई 15-15 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का। तो कंपनी अगर ये सारे खर्चे एक साल, क्या एडवर्टीजमेंट एक बार विराट कोहली करेगा तो लोग एक ही साल सामान खरीदेंगे, नहीं, वो एडवर्टीजमेंट उनके दिमाग में छप जाएगा, अरे ये इसका एडवर्टीजमेंट तो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसका एडवर्टीजमेंट तो विराट कोहली कर रहा है। तो जैसे ये सारे एक्टर होते हैं, जब ये एडवर्टीजमेंट करते हैं तो माइंड में बैठ जाता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा, इसको ले, तो कब तक वो माइंड में बैठा रहेगा, वो बहुत सालों तक आपके माइंड में बैठा रहेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए इसको बोला डेफर्ड, मतलब इस खर्चे को एक साल में कंपनी नहीं दिखाती। अब 25-25 करोड़ का, 20-20 करोड़ का खर्चा अगर कंपनी एक बार में दिखा दी तो कंपनी तो 2-4 साल तक लॉस से उभर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको इकट्ठा लॉस हो गया। तो कहती है कंपनी कि इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कुछ बचा हुआ होता है, वो लॉस है। अब इसके बाद कुछ रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। कुछ रिजर्व्स भी होते हैं कंपनी के पास। रिजर्व्स कहाँ से बनाए जाते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से बनाए जाते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो रिजर्व्स बनाए कंपनी ने, इसमें से मेन मेन रिजर्व्स क्या है, एक WCR, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले, एक IFR, एक रिजर्व्स में WCR IFR, एक होता है जनरल रिजर्व, ठीक। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बताया था, एक बार फिर डिस्कस। WCR बनाया जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये बनाया जाता है वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए, और ये बनाया जाता है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ तो उसको कवर करने के लिए। तो इन सब का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है जब एडमिशन होता है, तो ये। अब ये बताओ, ये जो चीजें बनी है सारी चीज, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी, ये कब बनी, किसने बनाया, तो इसको बनाया ओल्ड पार्टनर ने। किसको बनाया, इसको ओल्ड पार्टनर ने। तो ये होना भी, मिलना भी किसको चाहिए। मान लो हम कहते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया था 50,000 का, उसमें से क्लेम आ गया 10,000 का, तो 10,000 तो उसको दे दोगे, बचेगा कितना, 40,000। 10,000 किसको दे दोगे, सॉरी इसको माइनस कर देना, 10,000 किसको दे दोगे, जिसने क्लेम किया है, बाकी बचेगा कितना। अब इसको बनाया किसने था, ओल्ड पार्टनर है, तो मिला किसको चाहिए, ओल्ड पार्टनर को। तो ध्यान दो, जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा वो भी किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर को। जो लॉस दिख रहा होगा वो भी किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, लॉस, हैवी एक्सपेंडिचर लॉस, इसको भी किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। रिजर्व्स, तो रिजर्व्स जो भी पर्पस के लिए बनाया गया है, रिजर्व्स का मतलब जो भी हम पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, कुछ अपने लिए बचा के कंपनियां रखती हैं, उसके लिए कुछ रिजर्व्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे हम गुल्लक में पैसा रखते थे तो दिमाग में बैठा के रखते थे कि इससे मुझे ये वाला खिलौना लेना है, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, मतलब उसके अलावा हम इस काम को टच नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग भी कुछ पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, हम कहते हैं ईयरफोन लेना है, ईयरबड्स लेना है, मोबाइल फोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो पैसा स्पेसिफिकली उसी के लिए है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक रिजर्व। एक होता है जनरल। तो ये दोनों है स्पेसिफिक, ये दोनों कैसे हो गए, स्पेसिफिक। तो जब उसका काम पूरा हो गया, मान लो लॉस नहीं हुआ और रिजर्व बनाया तो बच गया ना, तो किसका होगा, मालिक का, क्योंकि कहां से बनाया गया है, प्रॉफिट से। किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो जो भी रिजर्व्स बच जाएगा, पहले बोल रहा हूं, जो भी रिजर्व्स बच जाएगा, रिमेनिंग रिजर्व्स की बात मैं कर रहा हूं, मैं टोटल रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा हूं। जो लायबिलिटी है, जो लॉस है, उससे दे दो, पहले दे दो जितना भी देना है, उसके बाद जो भी बचेगा वो किसको जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को। और किस रेशियो में जाना चाहिए, इन ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में जाना चाहिए, इन ओल्ड रेशियो में। अगर ऐसा है तो इस सारी चीजों को बांटना है। बांटना है तो इनकी जर्नल एंट्री देखनी पड़ेगी।
कि इनकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, और बाद में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बांटना स्टार्ट करते हैं, किसको, प्रॉफिट को। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, सुनो, ये प्रॉफिट लिखा है और इधर पे लॉस लिख दो। लॉस की तरह ही ट्रीटमेंट होता है एडवर्टीजमेंट, बस नाम चेंज हो जाता है अलग। देखो कैसे, ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट किसको बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको बांटोगे, ओल्ड। मान लो ओल्ड में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। ये लॉस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ये भी बांटोगे पार्टनर्स को, मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब देखो इसकी जनरल सिंपल तरीके से, एक तो होता है लॉजिक, लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं, और ये भी। इसको देखो, यहां मान लो 50,000 है, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो ये 50,000 मान लो, यहां आ गया 30, यहां आ गया 10 और यहां आ गया 10। जब ये बांट दोगे तो ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा कि नहीं। जब ये खाली हो गया तो एंट्री बनाने का तरीका देखो कैसे, ये बांटा, इन तीनों को बांट दिया प्रॉफिट, ये हो गया खाली, ये पहले भरा था क्रेडिट था, खाली हो गया, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आप करना पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से आया था, पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब किसको मिल गया, तो ये जो मिला, ये जो इनको 30,000 मिला, कहां से मिला, यहां। जब ये क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी कौन सा बैलेंस मिला, तो क्रेडिट। ये भी कौन, क्रेडिट। इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। ए बी सी, तो क्या करेंगे, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से बना दो। अब लॉस का, अब इसका लॉजिक सुनो। अगर प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, याद रखना पूरे चैप्टर के लिए, जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, जब भी कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हमेशा क्रेडिट ही करते हैं। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट दोगे तो कैपिटल बढ़ेगी, देखो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट, और पीएनएल डेबिट। अब लॉस में 2-3 तरीके, जैसे आपको समझ में आता है कर लो। लॉस होता है प्रॉफिट का रिवर्स, ये भी रिवर्स हो जाएगा, इसमें कैपिटल सारे डेबिट हो जाएंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2। बाकी क्या, जो भी लॉस कहां से आया, पीएनएल अकाउंट से। अगर इसकी जगह एडवर्टीजमेंट लिखना है तो यहां लिख देना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का लॉस ही है। बस ये एंट्री बन गई इन दोनों की, तो ये जनरल एंट्री बन गई। अभी इसको बताएंगे कहां कौन कौन सा इस चैप्टर में अकाउंट बनाना और किस तरीके से करना है। आइए इसके पहले थोड़ा देख लेते हैं रिजर्व्स का। अब रिजर्व्स में देख लेते हैं। रिजर्व्स में सारे केस में पहले ही आपको बता चुका हूं किस तरीके से सेम ट्रीटमेंट करना है, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर से। किससे करना है, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर की जाके वीडियोस देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो फटाफट यहां थोड़ा स्पीड में करेंगे, वहां की डिटेल में समझना है तो वहां की वीडियोस देखिए किस तरीके से। इसमें 3 ही एंट्री आपको बनाना है। रिजर्व भी कहां से बना है, प्रॉफिट से, तो इसका भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस दोगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट बढ़ेगा। तो जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो जो भी रिजर्व्स रहेगा, WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खाली हो जाएगा। और अगर इसमें कोई लाइबिलिटी है तो W कैपिटल अकाउंट, मतलब ये WCL क्यों लिखा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी। बाकी जो बचेगा किसको दे देना है, 2 ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में। ये एंट्री, एक एंट्री होती है तो जब कम रहेगा। अब मान लो लाइबिलिटी नहीं है तो ये वाला पोर्शन हटा देना, WCR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मान लो लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तब थोड़ा सा अलग होता है, WCR अकाउंट डेबिट। फिर एक आता है रीवैल्यूएशन, ये उस वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, अकाउंट डेबिट, जिसको डिटेल में समझना है
और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाके वीडियोस को देख लीजिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद IFR के लिए भी सेम करते हैं, नाम चेंज हो जाता है। कैसे? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस के लिए लिखते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और टू इसके बाद जो भी बचेगा तो वो किसको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस ज्यादा हो गया तो वही चीज IFR अकाउंट डेबिट करो इसी की तरह, और रीवैल्यूएशन को डेबिट क्या कर दो? रीवैल्यूएशन, क्योंकि उतना रिजर्व हमारे पास है ही नहीं। रीवैल्यूएशन को क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि उतना रिजर्व हमारे पास है नहीं, तो उसको हम कहां से पे करेंगे? रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको हम बियर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। बस जर्नल रिजर्व की है सिंपल एंट्री, क्या? जर्नल रिजर्व अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन किसको? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इस तरीके से हमें पूरा एडजस्टमेंट्स करना है। तो आप देख लीजिए कैसे करना है। इसके क्वेश्चंस हम जैसे जैसे आगे आते चले जाएंगे, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसमें कंप्लीट चीजें आज आपकी आ जाएंगी। गुडविल रेशियो सबको कंबाइन करके देखेंगे, और ये सारी एंट्रीज कहां पोस्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो इस वीडियोस में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और उसमें क्वेश्चंस कराएंगे, और उस क्वेश्चंस में ये सारी चीजें ट्रीटमेंट करना सिखाएंगे, कौन सी चीज कहां होती, बहुत ही इजी तरीके से। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस चैप्टर में 3 वीडियोज हैं, तीनों को आराम से देखिए, फिर उसकी क्वेश्चन सीरीज जरूर देखिएगा। मैंने इसमें क्वेश्चन सीरीज इसलिए डाली है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखिएगा, उस क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर करा दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।